वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने सबसे पहला जो हमारा वीडियो था प्रकाश, उससे हम लोगों ने बताया था प्रकाश क्या होते हैं, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं और इसकी प्रकृति क्या होती है। हमने दो चार उसमें एक चीज हमने डिस्कस कर लिया था, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने बता दिया था। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और क्या क्या उसके नियम होते हैं। आज हम उसी के वीडियो के आगे कंटिन्यू चलते हैं। आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेते थे। प्रकाश क्या होता था? एक प्रकार की एनर्जी होती थी जिससे वस्तुओं को हम देख सकते थे। ठीक, बाकी प्रकाश की प्रकृति में हमने बताया था। प्रकाश की प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है ना, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, इत्यादि जो हमने बताया था। उससे हमने एक चीज को विस्तार से एक्सप्लेन किया था, प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू चलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन जानने से सबसे पहले हम ये जानकारी कर लेते हैं कि प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, इसकी खोज किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक जिनका था रैमर। तो रैमर ने सबसे पहले क्या किया था? प्रकाश की चाल को सबसे पहले खोजा था। अब ये क्यों जानकारी करते हैं? प्रकाश जो होता है हर माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है, तो उसकी कुछ ना कुछ चाल होती है, स्पीड होती है। तो हम लोगों को पता होगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये किसकी चाल होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगर हम बात करें कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये किसकी चाल होती है? कांच में। अच्छा, और बात तारपीन का जो तेल होता है, उससे प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये किसमें होती है? तारपीन का जो तेल होता है उससे प्रकाश की चाल होती है। ठीक है। जल में अगर बात करें कि जल में प्रकाश की चाल बताओ, तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये किसमें होती है? जल में प्रकाश की चाल। और आगे बात करें रॉक सॉल्ट, एक रॉक सॉल्ट होती है, उसमें अगर बात करें प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, लास्ट बचता है नायलॉन। नायलॉन की पहले जान, नायलॉन की खोज 1935 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इसको खोजा था। इसकी चाल कितनी होती है? 1.96 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है हमारे प्रकाश की चाल। अब इसमें एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि प्रकाश की चाल होती है हर माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। इसका सेंस ये हो गया कि अगर प्रकाश क्या होगा किसी दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो यहाँ 3 टॉपिक कम होते होते आ गए यहाँ पर, है ना। सब में क्या है? यानी कि जब प्रकाश, इसका सेंस ये हो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी कुछ ना कुछ चाल स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बात कर लेते हैं। अब एक चीज ये बात करते हैं, जो संघन माध्यम होता है वो हमारा क्या होता है? तो संघन माध्यम वो होता है जहां पर प्रकाश की चाल क्या हो? सबसे कम। तो जहां पर प्रकाश की चाल अगर सबसे कम होगी तो माध्यम हमारा क्या कहलाएगा? संघन माध्यम कहलाएगा। और विरल माध्यम, जहां पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी वो माध्यम हमारा कौन सा कहलाएगा? विरल माध्यम कहलाएगा। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं, जो टॉपिक पर आते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन तो होता है, अब पहले इसके जान लेते हैं अनुप्रयोग क्या होते हैं। अपवर्तन का देखिए बेसिक मतलब होता है, कह सकते हैं उसको धोखा। क्या होता है? धोखा, यानी कि जो चीजें हमें एक्चुअल में दिखती हैं वो वास्तव में वो चीजें नहीं होती। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, तो क्या वास्तव में क्या तारे टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते नहीं है। ये किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये क्या होते हैं? तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक, पहला उपयोग होगा। दूसरा उपयोग करते हैं, जैसे अब कांच की, अब मान लीजिए किसी पेन को, अगर मान लो कोई छड़ी है जैसे मार्कर है, अगर हम क्या करें, इसको ग्लास में पानी ले उसमें जो डाल दें, तो ये तो एकदम सीधा आकार का है, लेकिन जैसे अगर इसको पानी में डालते हैं तो ये हमसे कैसा प्रतीत होगा? तिरछा। तो वास्तव में क्या ये तिरछा है? नहीं है। किस, तो ये कैसे प्रतीत हो रहा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब 1 रुपए का हम सिक्का ले लें और उसको क्या, छोटा सा सिक्का होता है, अगर हम उसको बाल्टी में पानी ले लें उसमें डाल दें तो सिक्के का आकार क्या हो जाता है? एकदम बड़ा आकार दिखाई देता है। तो वास्तव में क्या सिक्का बड़ा होता है? नहीं होता है। वो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। ये इसका क्या हो गया? अनुप्रयोग। और इसके अनुप्रयोग जान लेते हैं। और उसका अनुप्रयोग है जैसे, हाँ, अब कभी कभी तालाब के किनारे जाइए, तालाब या नदी के किनारे जाइए, सुबह जाइए तो प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो शाइनिंग करता है। क्या करता है? वो शाइनिंग करता है, बहुत चमक उत्पन्न करता है। तो क्या वास्तव में पानी चमकता है? नहीं चमकता। वो किसके कारण चमकता है? वो हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? पानी चमकता है।
तो पानी का चमकना, बर्फ होती है, अगर बर्फ को प्रकाश पड़ता है तो वो भी क्या करती है, शाइनिंग करती है। तो बर्फ क्या वास्तव में चमकती है? नहीं चमकती है। तो बर्फ का चमकना, पानी का चमकना, और ग्लास में डूबी कोई क्षण तिरछी प्रतीत होना, है ना, ग्लास में कोई बड़ा सिक्का अपने भार से, अपने आकार से बड़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये सब हमारे किसके अनुप्रयोग है? प्रकाश के अपवर्तन के क्या है? अनुप्रयोग होते हैं। ठीक, ये हो गए। अब हम जान लेते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें हम दो माध्यम ले लेते हैं। ऊपर माध्यम हमारा कौन सा है? विरल माध्यम है। नीचे कौन सा है? सघन माध्यम। यानी कि ऊपर हमारा क्या है? कांच है, नीचे क्या है? जल है। अब जैसे क्या होती है, ये किरण यहां से जो किरण जाती है, ये किरण हमारी कहलाती है आपतित किरण। तो आपतित किरण जैसे जाती है विरल माध्यम से होते कहां चली जाती है? ऊपर का हमारा विरल माध्यम, नीचे का सघन। तो ये प्रकाश किरण जैसे विरल माध्यम में जाते जाते कहां जाएगी? सघन माध्यम में। जैसे सघन माध्यम में जाएगी वैसे क्या हो जाएगी? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से दूर हट जाएगी। क्यों हट जाती है इसको बताए थे, क्योंकि यहाँ पर चाल क्या हो जाती है? चाल उसका कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। इसमें लिखे विरल माध्यम में क्या होता है? वेग अधिक होता है, और सघन माध्यम वेग क्या होता था? कम हो जाता है। तो जैसे कम होगा तो इसको जाना कहां था? देखो, इसको जाना सीधे था, सीधे ना जाकर क्या हुआ? ये अभिलंब, ये हमारा क्या है? अभिलंब की ओर झुक गई। तो यही घटना क्या कहलाती है? हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गई, है ना। तो ये होता है हमारा अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का एक माध्यम में चलकर दूसरे माध्यम में जैसे जाएगा, तो जिस माध्यम में जा रहा था वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, या अपने मार्ग से दूर हट जाती है, या अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। तो ये इधर से जो किरण आती है वो कहलाती है आपतित किरण, और जो टकरा कर जाती है किरण कौन सी कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। यहाँ पर एक एंगल बनता है, इसे कहते हैं आई। आई क्या होता है? हमारा आपतन कोण होता है। आर क्या होता है? हमारा परावर्तन कोण। यानी कि आई हमारा आपतन हो गया, आर क्या हो गया? हमारा परावर्तन कोण हो गया। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसके कुछ नियम जान लेते हैं। इसके नियम हमारे दो हैं। इसके नियम जो है, बात करते हैं, दो नियम है। तो प्रथम नियम हमारा क्या कहलाता है? प्रथम नियम, प्रथम लॉ इसका हमारा ये होता है, इसमें जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। ये हमारा हो गया इसका प्रथम नियम। दूसरा नियम ये कहता है, जो आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण, ये तो प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम ये कहलाता है, इधर से किरण कौन सा है? आपतित किरण। तो आपतित किरण आई तो आपतित कोण की जा, यानी कि आपतित कोण की जा, यानी कि साइन आई, और जो परावर्तित होकर क्या गई? आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा। आई क्या है? आपतन कोण है। आई क्या है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण की जा, परावर्तन कोण की जा के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब देखो, जहां पर जा आता है, जहां पर जा आता है वहां उसको कहते हैं साइन, और जहां पर कोज्जा आता है, जहां पर कोज्जा आता है वो हमारा क्या होता है? कॉस। जहां पर स्पेज्जा आती है वो क्या होता है? हमारा टेन होता है। ठीक, तो आपतन कोण की जा, परावर्तन कोण की जा क्या होती है? आपस में समानुपाती होती है। और जो हमें पता है, जब कहीं समानुपाती हटेगा तो ये लगेगा क्या? नियतांक। ये क्या लग जाएगा यहाँ पर? नियतांक। और नियतांक यहाँ पर जो लगता है उसे कहते हैं एन। एन हमारा होता है अपवर्तनांक, यानी कि इंडेक्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? इंडेक्स कहते हैं। ये होता है अपवर्तनांक। अगर n का मान हम निकाल ले, ये इसके का बट्टे में कर दे, तो n बराबर यहां से क्या आ जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। ये टर्म यहां से आ जाएगा। और यही हमारा क्या कहलाता है? स्नेल का नियम। ये हमारा कहलाता है स्नेल का नियम। कभी कभी एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि स्नेल का नियम बताओ। तो स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की जा, परावर्तन कोण की जा के क्या होती है? समानुपाती होती है। और जब समानुपाती हटेगा तो लगेगा क्या? नियतांक n लग जाएगा। n हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन आई पान साइन आर। ये हमारा क्या होता है? स्नेल का नियम होता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। प्रकाश की चाल क्या होती है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, और इसकी ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं उसके प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्णविचलन। ये आगे कंटिन्यू इसको पढ़ेंगे। थैंक क्लास।